ये एक बड़ा ही कॉमन सा आइडियम है जो आज मैं कवर करने वाला हूँ, लेकिन हम इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल वैसे करते नहीं हैं। टू बाइट, टू बाइट। अब देखिए, किसी भी चीज़ को जब आप जितना कर सकते हैं, जितना सँभाल सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, तो क्या होगा? तो उसी के लिए आप कहते हैं टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो देखते हैं। उसने एक साथ 3 प्रोजेक्ट लेकर अपनी क्षमता से ज़्यादा ले लिया या फिर अपनी क्षमता से ज़्यादा काम ले लिया। ही अब देखिए उसने ज़्यादा काम ले लिया, इसके लिए आप सीधा-सीधा पहले ट्रांसलेट करते हुए कह दीजिए ही बिट ऑफ मोर देन ही। अब देखिए, जो हमारा आइडली इडियम जो है वो है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू। लेकिन अगर हमने शुरुआत में पास्ट का इस्तेमाल कर दिया तो कैन तो यहाँ पर आने से रहा, तो आपको यहाँ पर कुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड चू। अब कैसे ऐसा किया? अपनी क्षमता से ज्यादा उसने कैसे काम लिया? एक साथ 3 प्रोजेक्ट लेकर। बाय टेकिंग 3 प्रोजेक्ट्स, बाय टेकिंग 3 प्रोजेक्ट्स एक साथ एट वंस, एट वंस। अब यहाँ पर ये भी एक ट्रिकी पार्ट है कि एट वंस एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी है जिसका मतलब होता है, और ये बहुत कॉमन है ब्रिटिश इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज एकदम से तुरंत यहाँ से बाहर जाओ, लीव एट वंस। तो अगर आपको लगता है कि इसका अवॉइड करना चाहिए तो आप यहाँ पर कह सकते हैं बिट ऑफ मोर देन ही कुड चू बाय टेकिंग 3 प्रोजेक्ट्स इन वन गो, मतलब एक बार में। तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं यहाँ पर एट वंस कह रहा हूँ, गलत नहीं है ये। इतना बड़ा इवेंट अकेले संभालना, क्या तुम अपनी हद से बाहर नहीं जा रहे? Aren't you biting off? Aren't you biting off? अरे बाबा, बाइटिंग ऑफ क्यों लिख रहा हूं मैं? Aren't you biting off more than you can chew? इतना बड़ा इवेंट अकेले संभालना, तो इसके लिए ये कहेंगे by handling such a big event, इतना बड़ा इवेंट, so such a big event। अकेले के लिए आप चाहें तो अलोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऑल बाय योरसेल्फ। Aren't you biting off more than you can chew by handling such a big event all by yourself? वो थोड़ा और ज्यादा इडियोमेटिक हो जाएगा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी, तो यहां पर मैं अलोन कह के आगे बढ़ता हूं। मैंने सोच समझ कर नहीं लिया और अब मुश्किल मतलब मैंने काम सोच समझ कर नहीं लिया और अब मैं मुश्किल में पड़ गया हूं। सो आई बिट ऑफ more than I could chew, और अब मैं मुश्किल में पड़ गया हूं। And now I'm in trouble. I bit off, अरे bit off में से एक ऑफ मतलब एक एफ कम हो गया था। I bit off more than I could chew and now I'm in trouble. हमें काम बांट लेना चाहिए वरना जरूरत से ज्यादा ले लेंगे। वी शुड, काम बांटने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, डिवाइड भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पर काम बांटने की बात हो रही है और हमें ऐसा लग रहा है दो लोगों में बांटने की बात हो रही है, सो मैं डिवाइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो वी शुड डिवाइड द वर्क। आप डिवाइड के बदले डिस्ट्रीब्यूट कहेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलती नहीं है उसमें। सो वी शुड डिवाइड द वर्क, वरना अदरवाइज, अरे अदरवाइज we will end up biting more than we can chew. We should divide the work, otherwise, we will end up biting more than we can chew. वो हमेशा अपनी ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी ले लेता है, वह हमेशा ऐसा करता है। So he always bites off more than he can chew. He always bites off more than he can chew. He always bites off more than he can chew। और यहां पर मैंने गड़बड़ क्या कर दी, bits off लिख दिया यहां पर। So bites off। शुरुआत में लगा आसान होगा पर अब लग रहा है कि मैंने ज्यादा ले लिया। शुरुआत में लगा आसान होगा, it seemed
easy at first. जब कभी मैं इजी वर्ड बोलता हूँ, मुझे एकदम से वो कौन सा हैप्पी न्यू ईयर मूवी थी ना, ईजी, वो मुझे याद आ जाती है। बट फिलहाल के लिए फोकस करते हैं। इट सीम्ड इजी एट फर्स्ट, पर अब लग रहा है कि मैंने ज़्यादा ले लिया है। बट नाउ आई रियलाइज, मुझे लग रहा है, बट नाउ आई रियलाइज दैट आई हैव बिटन more than I can chew. It seemed easy at first, but now I realize that I have bitten more than I can chew. Uh, नया स्टार्टअप शुरू उसने शायद उसने खुद को मुश्किल में डाल लिया है। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। बस इतनी सी तो बात है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।